देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के करेंगे और उसके बाद टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में समझाया था डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है। आज मैं आपको वर्कशीट 2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए इसमें जैसे वर्कशीट 2 का एक क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया हुआ है बेटा। इसमें बोला है कि अ गैरिसन ऑफ 120 मैन हैज़ प्रोविज़न फॉर 30 डेज। मतलब गैरिसन ऑफ 120 मैन इज़ प्रोविज़न फॉर 30 डेज। आदमियों का एक ग्रुप था 120 आदमियों का, उनके लिए 20 दिन का जो खाना था वो 20 दिन का, मान के लिए जैसे 20 दिन का जो भोजन है, 20 दिन का जो स्टोर है वो स्टोर जो है वो 30 डेज़ का है। आगे लिख रहा है एट द एंड ऑफ 5 डेज़, 5 दिन बाद 30 दिन में से जो बचेगा वो 25 डेज़ रहेगा। तो लिखा 5 मोर मैन ज्वाइन कितने लोग हो गए? 5 लोग और ज्वाइन हो गए। तो 120 से जो आदमी थे वो बढ़ के कितने हो गए? 125। कितने दिनों बाद? 5 दिनों बाद, 5 दिन ख़त्म होने के बाद। मतलब अब जो आदमी रह गए वो कितने रह गए? अब जो दिन हो गया वो कितना हो गया? 25 दिन हो गया। तो लिख रहा हाउ मनी डेज कैन दे सस्टेन फॉर द रिमेनिंग प्रोविज़न। तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ मैन, एक तरफ नंबर ऑफ डेज। स्टार्टिंग 120 आदमी थे, कितने दिन के लिए? 25। देखिए यहाँ पे 30 दिन नहीं लिखा जाएगा, 25 दिन लिखा जाएगा, क्योंकि 25 दिन जो मतलब 5 दिन ख़त्म होने के बाद उस समय तक 120 आदमी थे। जब 25 दिन ख़त्म हो गया तब जाके जो आदमी हुए हैं वो कितने हुए? 125। तो यहाँ पे डेज कितना मान लेंगे हम लोग? यक्स। अब एक बात बताइए, जब आदमी बढ़ेगा तो दिन तो कम ना होगा? हाँ, जब आदमी बढ़ेगा तो दिन तो कम होगा ही जब आदमी बढ़ेगा तो। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर मेरे पास 5 केजी राइस है, वो 10 आदमियों के बीच में बनता है तो 5 दिन बनता है। अब वही 20 आदमियों के दिन में बनेगा तो वो तो 5 के आधे दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझ के करना है यहाँ पे। तब यहाँ पे देखिए हम लोग लिख देंगे दिस इज़ अ टाइप ऑफ इनवर्स वेरिएशन। अब इसके बाद सामने सामने इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 125 इंटू एक्स इज इक्वल टू 120 इंटू 25। तो एक्स इक्वल टू 125 24 डेज। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ इसी का, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर विद द वर्क फोर्स ऑफ 420 मैन। मैं आपको पूरे बुक का PDF बना के भेजा हूँ, कोई दिक्कत होगी तो बोलेंगे तो मैं फिर से उसका PDF बना के भेज दूँगा। अब देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर विद द वर्क फोर्स ऑफ 420 मैन कैन कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ बिल्डिंग फॉर 9 मंथ। एक कॉन्ट्रैक्टर था,
जिसके पास एक 420 आदमी थे, 420 आदमी थे, और एक कंस्ट्रक्शन वर्क 420 आदमियों के साथ वो 9 मंथ में कंप्लीट करता है। आगे लिखा ड्यू टू रिक्वेस्ट बाय द ओनर, मालिक के रिक्वेस्ट करने पे, जो उस बिल्डिंग का मालिक था उसके रिक्वेस्ट करने पे, सी वाज आस्क्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 7 मंथ। बोला कि आप 7 ही महीने में उस काम को कंप्लीट कर दीजिए। तो 7 मंथ में उस काम को कंप्लीट जब करना पड़ेगा तो आदमियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ वर्कर्स जो होंगे वो इंक्रीज़ होंगे। तो लिखा हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन, तो कितने एक्स्ट्रा आदमी क्या होंगे, बढ़ेंगे, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ मैन, एक तरफ नंबर ऑफ मंथ्स। तो 420 आदमी हैं, 9 मंथ्स लग रहा है। तो अब आदमियों की संख्या मान लिया यक्स करने पे ये 7 मंथ में काम क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो पक्का है कि आदमियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ये कैसा वेरिएशन है, इन्वर्स वेरिएशन है। और ये एरो जो लगता है, आपको मैंने बताया कि एरो हमेशा कम से ज़्यादा की तरफ लगता है। तो ये देखिए इनडायरेक्ट वेरिएशन का एरो है। अब यहाँ देखिए यक्स इंटू 7 इज इक्वल टू 420 इंटू 9। तो यक्स इज इक्वल टू 420 इंटू 9 बाई 7। ये आपका कितनी बार में कटेगा, 60 टाइम्स में कटेगा। तो 540 मैन से जाएंगे, 520 मैन। अब इसके बाद लिखा है, हमें निकालना है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन। तो 540 में से 420 माइनस कर देंगे तो 120, मतलब 120 आदमी और अगर रहेंगे तब जाके वो काम जो है कम दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको इसका पिक लिख सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। अब हम लोग करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। तो देखिए हम आपको आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्पीड जो होता है किलोमीटर पर आवर में भी होता है, मीटर पर सेकंड में भी होता है। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर और पर आवर से चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को हम लोग चेंज कर देते हैं। इस तरीके से होता है। अब हम लोग करते हैं इसके आगे वाले वर्कशीट के क्वेश्चंस, तब समझ में आएगा। तो एक चीज़ और बताना है आप लोगों को, देखिए मैं भूल गया, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी ऐसे कोई ट्रेन वाला क्वेश्चन आएगा जहाँ पे ट्रेन की स्पीड रहेगी और ट्रेन के साथ उसमें एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, और कभी कभी और भी चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे ब्रिज के लेंथ को, प्लेटफॉर्म के लेंथ को हम सभी ट्रेन की लेंथ में ऐड करके टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना है हम लोग को, जब क्वेश्चन आएगा तो खुद समझ में आ जाएगा। अब हम लोग वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है अ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
स्पीड जो दिया हुआ है वो 42 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 42 इंटू 5/18, 6 3 जा 6 7 जा 35/3 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 280 मीटर्स है। टाइम निकालने को बोल रहा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस जो है आपका 280, ये 35 और 3 जो इसका आएगा वो चला जाएगा ऊपर, तो ये कटेगा आपका 7 8 टाइम्स में। तो 8 इंटू 3 मतलब 24 आउट्स। यही आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 ने बोला अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड जो है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 इंटू 5/18, 18 चौके 72, 5 चौके 20, इतना मीटर पर सेकेंड हो गया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 20 मीटर पर सेकेंड लिखने का मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड में 20 मीटर। अब आगे बोल रहा है इट क्रॉसेज द ब्रिज 13 सेकेंड। अब ब्रिज को ये कितने मिनट में क्रॉस कर रहा है, 13 सेकेंड में। तो बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की लेंथ को क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल टू x। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा, मैं आपको बताया ना, ब्रिज की लेंथ को ट्रेन की लेंथ में ऐड कर देते हैं, तो 150 प्लस x हो जाएगा। अब एक तरफ लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस, एक तरफ टाइम। तो देखिए डिस्टेंस और टाइम जो ये जो निकला हुआ है ना, सबसे पहले ये हो जाएगा। देखिए 20 मिनट में, 20 मिनट कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। अब बाद की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 150 प्लस x, कितने सेकेंड में, 13 सेकेंड में। तो जब ये टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, तो डायरेक्ट वेरिएशन। और वैसे भी मैं आपको बता दूं डिस्टेंस और स्पीड वाले किसी भी क्वेश्चंस में हमेशा डायरेक्ट वेरिएशन ही रहता है। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 150 का इसमें, तो 150 प्लस x इंटू 1, 13 इंटू 20, तो 150 प्लस x इज इक्वल टू 260। तो x इज इक्वल टू 260 माइनस 150 इज इक्वल टू 110 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। बहुत आसान है, इजी है, कहीं भी डाउट हो पूछिए। मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसी तरीके का। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन, मतलब ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, 120 मीटर लॉन्ग है वो, टेक टू क्लियर अ प्लेटफॉर्म 130 मीटर लॉन्ग। मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन 120 मीटर, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 130 मीटर, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा
मैं बताया ना आपको, प्लेटफॉर्म की लेंथ में ट्रेन की लेंथ को ऐड कर देते हैं, ब्रिज की लेंथ में ट्रेन की लेंथ को ऐड कर देते हैं, 250 मीटर हो गया। और स्पीड, स्पीड कितना दिया हुआ है, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 इंटू 5/18, 250/18 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखिए, एक तरफ लिखेंगे डिस्टेंस, एक तरफ टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम, ये जो आता है स्पीड ना, ये डिस्टेंस भी है और टाइम भी है। 250/18 कितने मिनट में, 1 मिनट में। और बाद का जो डिस्टेंस दिया हुआ 250 दिया हुआ, टाइम क्या मान लेंगे हम लोग, यक्स। देखिए ये ज़्यादा ते भी ज़्यादा, मैं आपको बताया ना डायरेक्ट वेरिएशन होगा आराम से। अब यहाँ पर आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यक्स इंटू 250/18 इज इक्वल टू इंटू 1। तो जब इसे सॉल्व करेंगे आप, ये तो आप समझ में आ गया होगा ये। तो यहाँ पे यक्स इज इक्वल टू 250 इंटू 18, 250, यक्स 250 कैंसिल हो जाएगा, इतना सेकंड आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 भी है। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 में तो आप डायरेक्ट बस डायरेक्ट ऐड करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। आप करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को, कोई दिक्कत होगा तो मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूँ। 9 में देखिए कुछ नहीं है, लिखिएगा टोटल डिस्टेंस। ट्रेन की लेंथ है देखिए 210 और ट्यूनल की लेंथ है 90, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 300 मीटर। और देखिए टाइम जो दिया हुआ है वो 12 सेकंड दिया। स्पीड पूछ रहा था, स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, 300/12। तो 300/12 अगर कैंसिल करेंगे, देखिए 3 2 जा 24 और 5 जा 25 आएगा, ये मीटर पर सेकंड में। तो 25 इंटू 18/5 कर दीजिए, 5 जा 18 पचे 90 होता है, तो 90 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। देखिए मैं आपको इतने क्वेश्चंस करा दिया, मैं आपको इसका पिक भी लेके सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप घर पे करिए अच्छे से, कहीं भी कोई भी डाउट हो क्लियर करिए। थैंक यू।